हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स वन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस और डायमेंशनल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डायमेंशंस को जानना बहुत ही जरूरी है। तो डायमेंशन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होता है। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसका सातों फिजिकल क्वांटिटी का नाम, असाइन इट और सिंबल आपको दिखाई पड़ रहा है। आप इसको नोट कर लोगे, इसको याद कर लोगे। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, उसका यूनिट पता होना चाहिए और उसका डायमेंशंस पता होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से बना हुआ होता है। तो एक्चुअली डायमेंशंस जो हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो गया, वह किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का बेस क्वांटिटी के साथ जो रिलेशन होता है उसको बताता है। क्योंकि इंटरनेशनली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट डायमेंशनली ही किया जाता है, क्योंकि अगर एक ही क्वांटिटी को हम लोग अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज से जानते हैं, अलग अलग सिंबल यूज करते हैं। तो डायमेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। 7 बेस क्वांटिटी अगर आपके दिमाग में है तो अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से समझ सकते हो। तो आप पूरे वीडियो को ठीक से देखोगे, ठीक से वॉच करोगे, उसको नोट कर लोगे तो डायमेंशनल प्रॉब्लम, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आप पूरे वीडियो को ठीक से देखिए। तो आप 7 क्वांटिटी जो फंडामेंटल है पता आपको लग चुका है। हम आगे देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी में। अब जैसे मान लो वेलोसिटी होता है, तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। को अगर हम लोग डायमेंशनली एक्सप्रेस करेंगे, उससे पहले हम जैसे फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उस हिसाब से अगर हम लोग इसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी जो ऊपर में आ गया बेस क्वांटिटी हो गया लेंथ, नीचे में टाइम। तो ये L और T-1 ये जो रिलेशन आया किसका, डिराइव्ड क्वांटिटी का बेस क्वांटिटी के टर्म में। अब हम लोग वेलोसिटी को LT-1 से आइडेंटिफाई करेंगे। डायमेंशनली ये आइडेंटिफिकेशन हो गया किसका, वेलोसिटी का। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वह होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम आ गया। तो हम अभी देख लिए है कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1 और टाइम का T होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, L T का पावर ऊपर जाएगा तो -1 कितना हो जाएगा, LT-2। इस प्रकार क्या हो गया, एक्सेलरेशन को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग किस तरह से, LT-2 से। तो दिस डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। उसी प्रकार मान लो फोर्स होता है, फोर्स, वैसे फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसको जब डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे, मास का डायमेंशन होता है m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। इस प्रकार आप देख लिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया, MLT-2। तो इस तरह से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करते हैं, बताते हैं, बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इज एक्चुअली द रिलेशन ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो मैं इस स्क्रीन पे आपको जो दिखाई पड़ रहा है, जो इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसका SI यूनिट और डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आपको नोट कर लेना होगा। इतने क्वांटिटी का, ये जो 15 से फिजिकल क्वांटिटी है, इस 15 फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपके पास SI यूनिट, इस 15 फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप SI यूनिट और डायमेंशन को याद कर लो, तो फिर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने में कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन बशर्ते आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशंस होता है, जो फॉर्मूला होता है अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ, वो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने जो स्क्रीन पे दिखा दिया था उस क्वांटिटी का डायमेंशंस आप दिमाग में सेट कर लो। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे आपको पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। इसका सिंबल हम लोग E यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्चुअली होता है फोर्स बाय चार्ज। अब यहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत भारी लगता है, लेकिन आपको ये रिलेशन पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, जैसे पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद करना V इज इक्वल टू E इंटू D। अब यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, D लेंथ हो गया। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आप जानते हो कितना लिखा है, MLT-3A-1। इसको L से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ML2T-3A-1। वेरी सिंपल है। अब देखो इस तरह से हम कई क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना सिखा रहा हूँ। अब जैसे इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता आ गया तो तुरंत आप निकाल सकते
सकते हो किसका, मान लो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस को C से दिखाते हैं और Q बराबर फॉर्मूला होता है C इंटू V। अब हमको कैपेसिटेंस का निकालना है तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो चूंकि हम जानते हैं C को हम लिख सकते हैं Q बटे V। अभी जस्ट तुमको स्क्रीन पे दिखाई पड़ा था, हमने बताया है चार्ज का क्या होता है AT, अब पोटेंशियल का भी जस्ट दिखाया है कितना M L2 T माइनस 3 और A माइनस 1। अब इससे देखो निकल जाएगा, अब ऊपर ले जाओगे, मास ऊपर जाने पर LT का पावर 4 हो जाएगा और A का पावर कितना हो जाएगा 2 होगा। इस प्रकार डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस हमको फाइंड आउट हो गया। अब इसी में हमको आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जब आएगा, मान लो एनर्जी डेंसिटी को सिंपल भाषा में समझो, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी ये सब जो है एनर्जी वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया था आपको। एनर्जी का होता है mL2T माइनस 2 और यहाँ पे वॉल्यूम का L3, तो ये एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा mL माइनस 1 T माइनस 2। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। इस तरह से हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो और दिखाते हैं, जैसे देखो थर्मल कंडक्टिविटी। आपको पता होना चाहिए हीट ट्रांसफर जो होता है वो इक्वल होता है, हीट ट्रांसफर थ्रू ए कंडक्टर के लिए फॉर्मूला होता है Ka डेल्टा T स्मॉल t बाय L। यहाँ पर K हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा T टेम्परेचर, T टाइम, L लेंथ हो गया, Q अमाउंट ऑफ हीट हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी जो यहाँ लिए हो स्मॉल k से हम लोग इसको दिखा रहे हैं, तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी हो गया उसको लिख सकते हो QL बाय A डेल्टा T इंटू स्मॉल t। चूंकि हमको इसका निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला K का, तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे थर्मल कंडक्टिविटी का, तो Q एनर्जी हो गया जिसका हम जानते हैं mL2T माइनस 2, लेंथ के लिए L, नीचे में एरिया के लिए L स्क्वायर, टेम्परेचर के लिए केल्विन और टाइम के लिए T। इस प्रकार इसको सॉल्व करोगे, ये कैंसिल कर दो तो क्या हो गया mLT माइनस 3 और K माइनस 1। इस प्रकार थर्मल कंडक्टिविटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। देखो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला हमको क्या करना है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो आसानी से निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे E बराबर h न्यू। h बराबर लिख सकते हैं E बटे न्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट का करेंगे तो एनर्जी का हम L2 माइनस 2 और फ्रीक्वेंसी का T माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट प्लैंक्स का फॉर्मूला जाएगा m2T माइनस। वैसे तुम्हें हम बता दूं कि डायमेंशंस के पास डायमेंशनल फार्मूला में कुछ ड्रॉबैक भी है, लेकिन मुख्य प्रॉपर्टीज दो होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी डायमेंशनल फार्मूला का है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। डायमेंशनली इनकरेक्ट कैन नॉट बी करेक्ट एंड डायमेंशनली करेक्ट मे बी इनकरेक्ट, ये सबको ध्यान में रखना होगा। चलिए तो इस को हम लोग डिफाइन करने के लिए देखो, जैसे मान लो S होता है ना, S बराबर T प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इसको चेक करने के लिए एक प्रिंसिपल का यूज करते हैं। प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, उसका क्या मीनिंग होता है, इसको जानना, इसको दिमाग में रखना बहुत ही है, तो इसको दिमाग में सेट कर लेना है। यह कहता है कि टू फिजिकल क्वांटिटी का मान लो P1 और P2 है, और इस दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर का होगा, एक ही तरह का क्वांटिटी होगा, अर्थात दोनों P1 और P2 दोनों फोर्स होगा, तभी इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। Two different dissimilar quantity cannot be add, subtract or compare. This property is used to find the correctness of physical equations. इस हिसाब से इस क्वेश्चंस को देखो, ये जो इक्वेशन है, इस प्रकार से इस इक्वेशन को देखो। ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे S डिस्प्लेसमेंट है, U वेलोसिटी है, T टाइम है, प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें ध्यान रख लो, जो हमने पीछे भी नहीं बोला है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, एक्सपोनेंशियल टर्म, लॉगरिथमिक वैल्यू, इन सभी का कोई डायमेंशंस नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो टर्म है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड के बीच प्लस का साइन लगा है और फर्स्ट और सेकेंड के बीच इक्वल का लगा है, इसलिए तीनों टर्म के डायमेंशन सेम होंगे, तब तो इक्वेशन सही होगा, अदरवाइज इक्वेशन क्या हो जाएगा, गलत। तो देखिए चेक करते हैं सही है कि गलत।
तो देखो हम s जो हो गया सो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना लेंगे l। u t, u क्या हो गया वेलोसिटी, t हो गया टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l t - 1 और टाइम का होता है कैपिटल T। तो यहाँ होगा l t का पावर 0। तो यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी कितना हो गया l। और तीसरा टर्म हो गया हाफ at²। तो यहाँ तीसरे टर्म का डायमेंशन निकालेंगे तो नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है। एक्सेलरेशन का भी जस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला बताए हैं आप लोगों को, कितना होता है lt - 2। टाइम का t होता है, चूंकि टाइम का यहाँ स्क्वायर है तो t² लिखेंगे। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ भी हो जाएगा lt = 0। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, तीनों टर्म s, ut और हाफ at², तीनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया। इससे यह क्लियर हो गया कि तीनों टर्म का डायमेंशन सेम हो गया, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन एक बात नोटिस करने वाला है कि अगर यहाँ पर हाफ के बदले 5at² होगा तब ये डायमेंशनली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वह फिजिकली करेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। इसलिए कहा जाता है डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन कैन नॉट बी करेक्ट एंड डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में करेक्ट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। फिजिकली ये इनकरेक्ट है लेकिन डायमेंशनली ये क्या है, करेक्ट है। तो ये कुछ ड्रॉबैक भी होता है डायमेंशंस का। चलिए अब हमने ये प्रॉपर्टीज पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं, आप प्रैक्टिस करो और दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दो, तो मैं उस डॉट्स को भी एक वीडियो में लेक्चर में दे दूंगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि मान लो आपको दिया हुआ हो s बराबर at² प्लस bt प्लस c लिखा हो। यहाँ पर s हो गया डिस्प्लेसमेंट, t हो गया टाइम, abc हो गया कोई कांस्टेंट। ठीक, अब हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट abc, जहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और हमको फाइंड करना है कांस्टेंट abc का डायमेंशनल फॉर्मूला। जब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा तो इसमें 1 2 3 चारों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाय प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यह ऑल 4 क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इसलिए s का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू at² का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू bt का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू c का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ तो कांस्टेंट abc का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर s जो है वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, इसलिए s का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो हो जाएगा l। इसलिए at² का डायमेंशनल फॉर्मूला भी l होगा, bt का भी l होगा और c का भी l होगा। हमको निकालना है a b और c का। तो a का जब डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकालना होगा हम इतना बराबर लिखेंगे l बाय t का, t इधर राइट साइड ले आएंगे तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t² होता है, तो ये हो जाएगा lt - 2। अब आराम से तुम समझ सकते हो b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो b का कोफिशिएंट क्या है t, इसलिए l बट्टे क्या कर देंगे t बराबर lt - 1। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब c का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो s का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इस तरह से आपको किसी तरह का रिलेशंस दिया रहेगा, उस रिलेशंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे। इस पर भी आपको मेडिकल में, नीट में क्वेश्चंस आते रहता है, जीमे में भी क्वेश्चन आता रहता है कॉन्सेप्ट पे, इसलिए ये सबको आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इस पर डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके कॉमेंट में हमें दे सकते हो। मान लो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ, खाली बदल रहा हूँ। v इज इक्वल टू at² प्लस bt प्लस c/t दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर abc कांस्टेंट है, v यहाँ पर क्या है वेलोसिटी, t यहाँ पर क्या है टाइम, v यहाँ पर वेलोसिटी है, t यहाँ पर टाइम है, abc यानी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी पे मेरा एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना हुआ है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देते हैं। तो आपका बहुत ही बेहतरीन वीडियो मेरा पहले से तैयार है, तो मैं अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देता हूँ। उस लिंक में दिए हुए वीडियो को देख लो तो आपका डायमेंशनल एनालिसिस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।